बेटा वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। बस इसलिए मैंने एक फैसला किया है। देखो बेटा, घर छोड़ने की बात मत करना। नहीं अम्मी, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि अब्बू के पास जाके काम करूँ। शुक्र है कि तुमने कुछ अपने और हमारे बारे में भी सोचा। लेकिन अम्मी, अगर मैं एक दफा चला गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कैसी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अम्मी, और मैं क्या करूं? सब आपके सामने। अज़रा ने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया उसे, और उसकी खातिर आपसे लड़ता रहा। यहां तक कि आपा और सारा से भी लड़ाई की, और अज़रा ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। अरे मैं तो उसे अलग घर लेके देना चाह रहा था, उसने बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा अब कुछ मत सोचना, जो तुम्हारे अब्बू ने बोला है वो करो। लेकिन अम्मी, आपने एक बात का ध्यान रखना है। अज़रा को मेरे जाने का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही आप उसे इस घर में लेकर आएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। खुश? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा है मेरा बेटा अपने बाप के पास जा रहा है और उसका सहारा बनेगा। तेरा शुक्र है मालिक। अब आप फजूल में तंज कर, ये उस घर की बहू है, इसका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है इसकी। अच्छा, तो इस घर की बहू कौन हुई? तुम। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर का काम करना। हेलो आपी। हाँ सारा, अब बताओ तुम्हारी वो निगत आपा की तबीयत कैसी है? और पता चला कि वो फोन पे किससे बात कर रही थी? आप सही कह रही थी, उनके वाकई प्लान बहुत खतरनाक है। आपको पता है उनकी नंद आ रही है समन कनाडा से, उसके लिए रिश्ता देख रही हैं, और पता है आपको नजर उनकी मुराद पर है। हाँ, देखा, अब पता चला ना उसकी नीयत का। इसी वजह से शायद वो तुम्हारे साथ ये सलूक कर रही है। अच्छी तरह पता चल गया है मुझे आपी। ऊपर से लाके अज़रा को मेरे सर पे बिठा दिए, उसके लाड उठाए जा रहे हैं, उसको शॉपिंग पर लेकर गई हैं अभी। क्या? अज़रा को बाजार लेकर गई? जी हाँ, और जब मैंने मुराद से पैसे मांगे तो मेरे लिए पैसे ही नहीं है उसके पास। मुझे कह रहा है कि उसने सारा बजट आप ही के हाथ में दे दिया, और वो आप ही सारा बजट अज़रा मनहूस पे उड़ा रही है। सारा, मुझे तो लगता है कि वो दोनों तुम्हारे खिलाफ हो गई हैं। और आप जो कह रही थी कि मोहब्बत से पेश आओ, अम्मी अलग मुझे फोन करके समझा रही हैं। अब कौन सी मोहब्बत का इजहार करूं मैं तो जल भुनकर रह गई हूँ, और जब से ये आप ही आई है ना, मेरी तो जिंदगी का सुकून ही चला गया। वैसे सूरत हाल बहुत ज्यादा ही नाजुक है। तो आप ही इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलूं? आप ही कोई मशवरा देना, कोई काम की बात बताएं मुझे। देखो सारा, कुछ भी हो तुम अपने जज्बात पर काबू रखो यार। आप ही नहीं कर सकती मैं अपने जज्बात पे काबू। मुझसे तो ये निगत आप ही बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से अज़रा सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम एक काम करो। जी बोलें। तुम्हारी निगत आपा जो है उसके सामने ये बात रखो, बल्कि नमक मिर्च लगाकर कहो कि ये जो मुराद है ना, वो अज़रा को पसंद करता है। फिर उसके बाद देखना उसका रिएक्शन। आपकी बात मुझे समझ में तो आ रही है, लेकिन क्या करूं मैं, कैसे करूं ये?
अरे जब तुम बात करोगी तो उसके बाद तुम्हें मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी, फिर तुम देख। इसके बाद वो उस अजरा के साथ कैसे बिहेव करती है। ठीक है आपी, मैं बात करके देखती हूँ क्या रिएक्शन आता है। खुदा हाफिज। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। चले, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी तो आई। हाँ बेटा, सलमान तुम्हारे अब्बू के पास जाने के लिए राजी हो गया है। सच में? वैसे अम्मी, आपको इस बात के लिए ना मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं तुम्हारी तरफ से भी खुश हूँ। अम्मी, मैंने आपका ये मसला हल कर दिया है ना, तो प्लीज अब आप आसिफ का जिक्र जो है ना बीच में मत लाइएगा। लेकिन तुम्हारी फिक्र रहती है बेटा। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज मेरी फिक्र मत करें आप। बल्कि आप आसिफ को खुद कॉल करेंगी और कहेंगी कि वो इस घर में ना आए। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। लेकिन बेटा, अम्मी प्लीज, मैंने कहा ना कि उसका जिक्र मत करें। मैं एक और बात की वजह से भी फिक्रमंद हूँ। सलमान अगर अजरा से बात कर लेगा तो फिर तुम तो उसको जानती हो, वो फिर बिगड़ जाएगा। अम्मी, सलमान इस वक्त गुस्से में है, ठीक है? और वैसे भी अजरा को भेजकर आपने जो चालाकी की है ना, ऐसे में सलमान जैसा जज्बाती शौहर अजरा से बात तो नहीं करेगा। खैर, अब आप जो है अपने बेटे को रुखसत करने की तैयारी करें और उसके बाद चैन की नींद सोएं, क्योंकि अजरा अब यहां वापस नहीं आने वाली।